नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि रायपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में अब वंदे भारत ट्रेन चलेगी। आपको बता दें कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को एक वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है। 11 दिसंबर से वंदे भारत एक्सप्रेस छत्तीसगढ़ में भी चलेगी। यह ट्रेन बिलासपुर से नागपुर तक का सफर तय करेगी। तो आपको बता दें कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को बड़ी सौगात मिली है। 11 दिसंबर से ये वंदे भारत ट्रेन बिलासपुर से नागपुर जाएगी। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ को सौगात मिली है वंदे भारत एक्सप्रेस की। 11 दिसंबर से शुरू होगी वंदे भारत एक्सप्रेस। ये एक्सप्रेस बिलासपुर से नागपुर तक का सफर तय करेगी। बड़ी खबर इस वक्त की, छत्तीसगढ़ में वंदे भारत ट्रेन चलेगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को वंदे भारत एक्सप्रेस की बड़ी सौगात मिली है। 11 दिसंबर से ये एक्सप्रेस बिलासपुर से नागपुर तक का सफर तय करेगी। छत्तीसगढ़ में वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिली है और इसी को लेकर नोटिस जारी किया है। आप हमारे टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रेलवे की तरफ से इसको लेकर एक पूरी नोटिफिकेशन जारी की गई है जिसमें 11 दिसंबर से वंदे भारत एक्सप्रेस बिलासपुर से नागपुर तक के सफर को तय करने की पूरी जानकारी दी गई है। आप देख सकते हैं कि 412 किलोमीटर का सफर यह वंदे भारत एक्सप्रेस तय करेगी। वहीं जांजगीर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने लूट करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के पास से लूट किए हुए मोबाइल को बरामद किया है। बता दें कि पप्पू उर्फ कामेश्वर यादव और राजा यादव ने जान से मारने की धमकी देते हुए युवती से मोबाइल और 5,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो आपको बता दें कि जांजगीर में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है, जहां पुलिस ने लूट करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से मोबाइल और 5,000 रुपए की लूट की जो वारदात की थी, उन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लड़की से ये नकदी और मोबाइल छीनकर फरार हुए थे आरोपी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। पुलिस की गिरफ्त में दोनों आरोपी आ चुके हैं। तो आपको बता दें कि पप्पू उर्फ कामेश्वर यादव और राजा यादव ये 2 आरोपी हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इन्हीं युवक ने इस घटना को अंजाम दिया था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर जो कि रायपुर से है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता ओपी चौधरी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही ओपी चौधरी ने कहा कि कांग्रेस के लोग कालनेमी हैं, सनातन धर्म का, भगवान राम का, माता कौशल्या का अपमान करते रहते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि चंद्रखुरी के माता कौशल्या के मंदिर में नारियल तक को रविंद्र चौबे ने स्वीकार नहीं किया। इनका दिखाने का स्वरूप अलग है, वास्तविक रूप अलग है। तो आपको बता दें कि रायपुर में बीजेपी नेता ओपी चौधरी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि सनातन धर्म का, भगवान राम का, माता कौशल्या का अपमान किया जाता है। रायपुर में बीजेपी नेता ओपी चौधरी का कांग्रेस पर करारा निशाना है। सनातन धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस के लोगों को कालनेमी बताया है, सनातन धर्म का अपमान करने की बात कही है। तो आपको बता दें कि रायपुर में बीजेपी नेता ओपी चौधरी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने सीधे सीधे सनातन धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया है। हमारे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने वादा किया था
कि सरकार बनने के 10 दिनों के भीतर संविदा और अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण कर दिया जाएगा। लेकिन गत दिनों बड़ी दुर्भाग्यजनक घटना घटित हुई। कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे जी के पास संविदा और अनियमित कर्मचारी साथी सभी विभागों से संबंधित वे पहुंचे। माता कौशल्या का जो मंदिर है चंद्रखुरी में, वहां के नारियल के साथ एक संकल्प के साथ वहां पर पहुंचे। इससे पहले इन कर्मचारी साथियों ने माता कौशल्या के मंदिर तक पदयात्राएं की, वहां मनोकामना का दीप जलाया, दिया जलाया और उसके बाद ये नारियल के साथ वो लोग पहुंचे थे रविंद्र चौबे जी के पास। लेकिन रविंद्र चौबे जी ने उस नारियल को स्वीकार करने से भी मना कर दिया, उनसे भेंट करने से भी मना कर दिया। वहीं भाजपा के पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के भ्रष्ट अधिकारियों और व्यापारियों पर अगर केंद्रीय जांच एजेंसी सबूतों के आधार पर कार्रवाई कर रही है तो कांग्रेस को तकलीफ क्यों हो? आप भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं तो आपको ईडी को जांच में सहयोग करना चाहिए। या कांग्रेस की भ्रष्टाचार में लिप्त अगर कोई अधिकारी है या कोई व्यापारी है, उसके खिलाफ अगर सरकारी तंत्र उपयोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ दस्तावेज के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो कांग्रेसियों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? भाई, जिन व्यक्तियों ने किया भ्रष्टाचार के खिलाफ तो पूरा देश खड़ा है ना। हर व्यक्ति चाहता है कि जिन जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किए हैं उनके काले कारनामे जनता के बीच में आना चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी के इनके वहीं रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि फरवरी में एआईसीसी का अधिवेशन होने की जानकारी सीएम ने ट्वीट करके दी है। उन्होंने लिखा है कि हमारे लिए ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण पल है। छत्तीसगढ़ में पहली बार कांग्रेस की बैठक होने वाली है। सत्र को देखकर तारीख तय की जाएगी। रायपुर में जुटेंगे कांग्रेस के बड़े नेता। तो बड़ी जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। फरवरी में एआईसीसी का अधिवेशन होना है। सीएम ने इस मामले की पूरी जानकारी ट्वीट करके दी है। उन्होंने लिखा है कि हमारे लिए ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण पल होगा। छत्तीसगढ़ में आपको बता दें कि पहली बार कांग्रेस की बैठक होनी है। सत्र को देखकर तारीख तय की जाएगी। अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि फरवरी में ये अधिवेशन होना है। बड़ी खबर, फरवरी में एआईसीसी का अधिवेशन होना है और सीएम ने इस पूरी जानकारी को ट्वीट के माध्यम से हम साझा किया है। आपको बता दें कि सीएम ने ट्वीट कर लिखा है कि हमारे लिए ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण पल है। छत्तीसगढ़ में पहली बार कांग्रेस की बैठक होने वाली है। वहीं रायपुर में संविदा कर्मचारियों ने कौशल्या धाम चंद्रमुखी से लेकर रायपुर तक पदयात्रा निकाली। पदयात्रा में 54 विभाग के संविदा कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। पदयात्रा निकाल रहे संविदा कर्मचारियों ने सरकार से उनके नियमितीकरण की मांग की। पदयात्रा के समापन के बाद संविदा कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र चौबे से मुलाकात की और अपनी मांगों को लेकर रविंद्र चौबे से चर्चा की। तो आपको बता दें कि रायपुर में संविदा कर्मचारियों ने कौशल्या धाम चंद्रमुखी से लेकर रायपुर तक ये पदयात्रा निकाली है। नियमितीकरण को लेकर ये पदयात्रा निकाली है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से हाथों में तिरंगा झंडा लेकर लंबी कतारों में ये पदयात्रा निकाली गई है। अपनी मांगों को लेकर संविदा कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग प्रमुखता से रखी है और ये पदयात्रा निकाली गई है। हाथों में तिरंगा झंडा लिए आप देख सकते हैं कि ये सभी
संविदा कर्मचारी हैं जो अपनी मांगे पूरी करने के लिए ये पदयात्रा निकाल रहे हैं। वहीं मुंगेली जिले में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में 8 निजी कंपनियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान 630 आवेदकों ने आवेदन किया, जिसमें लगभग 143 आवेदकों का चयन हुआ है, जिन्हें स्थानीय जनप्रतिनिधि कलेक्टर ने नियुक्ति पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम में रोजगार और स्किल डेवलपमेंट अधिकारी ने बताया कि जिला मुंगेली में नियमित रूप से बेरोजगार छात्र छात्राओं की काउंसलिंग की जाती है, जिसका परिणाम स्वरूप सभी उम्मीदवार मानसिक रूप से जॉब करने के लिए तैयार हो सके। खबर मुंगेली बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। और अभी मैं खड़ा हूं मुंगेली जिले के कलेक्ट्रेट के परिसर में जन दर्शन भवन में। और इस जन दर्शन भवन में आज यहाँ पे रोजगार विभाग के द्वारा एम्प्लॉयमेंट मेला लगाया जा रहा है, जिसमें बहुत सारी कंपनीज आई हुई है और वैसे भी उम्मीदवार आए हुए हैं जिन्हें जॉब चाहिए। अलग अलग आयु वर्ग के लोग अपने लिए जॉब की तलाश में इस रोजगार कैंप में, इस प्लेसमेंट कैंप में आए हुए हैं। तो आइए पहले मिलते हैं कार्यक्रम के अधिकारी से, बच्चों से, और जितने भी लोग, कई लोग बाहर से अलग अलग कंपनीज आई हुई है जिन्हें कैंडिडेट्स चाहिए। और ये कैंडिडेट्स अपने इंटरव्यू के माध्यम से, फॉर्म्स के माध्यम से, एक दूसरे के सहयोग से सभी अपना अपना कार्य कर रहे हैं। और देखते हैं ये कार्यक्रम, और मुझे उम्मीद है ये कार्यक्रम बहुत ही सफल होगा। कुछ अपने भी स्टॉल लगे हैं, वो आकर के मिलते हैं। पहले सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जो कार्यक्रम के अधिकारी हैं, रोजगार अधिकारी और कौशल विकास अधिकारी एडीएस सर, आइए उनसे बात करते हैं। क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? तो आज जो प्लेसमेंट कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसके बारे में आपके क्या विचार है? शासन की क्या योजना है और शासन किस तरह से लाभान्वितों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं? मुंगेली जिला द्वारा जो है एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है आकांक्षा, जो सशक्त युवा सशक्त मुंगेली के अंतर्गत है। आकांक्षा प्लेटफॉर्म में जो है प्राइवेट एम्प्लॉयर को और जो रोजगार इच्छुक बेरोजगार आवेदक हैं उन लोगों को दिलाने का काम जिला प्रशासन कर रहा है, ताकि इस तरह के प्लेसमेंट के रोजगार मेले के आयोजन के माध्यम से जो है बेरोजगार युवकों को जो है इसी क्षेत्र में जो है प्लेसमेंट और प्लेस कराने का जो है अवसर प्रदान किया जाए। आज उसी कंटिन्यूटी में अभी तक करीब 600 लोगों को जो है रोजगार उपलब्ध कराया गया है। उसी कंटिन्यूटी में जो है आज ये मेला रखा गया है, जिसमें 8 कंपनी जो है पार्टिसिपेट कर रही है, जिसके द्वारा लगभग 1100 पदों की करीब सूचना जारी की गई है और इन 1100 पदों पर भर्ती की कार्रवाई कर रही है। आज जो है लगभग 500 लोगों ने जो है प्रशिक्षण कराया है और ये रिजल्ट जो है काम तक आने अभी तो ये कैंप लगाया गया है, आने वाले कैंप आयोजन किया जाता है, योजना है या कोई तय है? जी कोई तय नहीं है, ये कंटिन्यूअस प्रोग्राम चलता रहेगा। हमारे पास जैसे ही वैकेंसियां आएंगी होगी, उसके आधार पर जो है समय समय पर मेले का आयोजन किया जाए। आज सबके बच्चे थोड़ा इंटरेस्टेड तो लग रहा है सर, यहाँ के भारी मात्रा में बच्चे भी आए हैं, अलग अलग जिले से आए बच्चे भी इंटरेस्ट हो गया सर। बेरोजगारी जो है यहाँ पर कुछ हमारे यहाँ से अपने बच्चे का फॉर्म कंप्लीट हो रहा है, उसमें इतने सात बच्चे ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, जो कंपनी में हमारी सिलेक्टेड है। शासन के द्वारा यहाँ पे प्लेसमेंट कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जिला मुंगेली में और रोजगार विभाग के द्वारा, जिसमें सैकड़ों की संख्या में उम्मीदवार आ रहे हैं, उन्हें अपने जॉब की तलाश है। और जैसा अधिकारी महोदय ने बताया कि यहाँ पे 8 कंपनीज आई हुई है, जिन्हें बहुत सारे सुटेबल कैंडिडेट्स की जरूरत है। तो अभी भी कुछ कैंडिडेट्स हमारे पास खड़े हैं, पीछे बात करते हैं। मैम आप बताएंगे कि आप किस गाँव से आए हैं और आपको किस तरह के जॉब की जरूरत है? इसमें
मुर्मू विलास मुंगेली छत्तीसगढ़ से शासन की इस योजना में आए हुए सभी कार्यकर्ताओं और उनकी खबर देते हुए हर खबर की तरफ से मैं आप सबको सादर धन्यवाद करता हूं। मुझे उम्मीद है कि इस तरह की योजनाओं से लोगों को बहुत फायदा। वहीं धर्मजयगढ़ के जुमरेगी डी के हाई स्कूल में 9वीं की क्लास में एक छात्रा की स्कूल प्रार्थना के दौरान अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिसके बाद उसे उपचार के लिए धर्मजयगढ़ के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृत छात्रा के परिजनों ने बताया कि छात्रा लंबे समय से हार्ट की पेशेंट थी, जिसका इलाज चल रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ में पढ़ने गए थे दोनों, तो प्रार्थना हो रहा था तो अंदर कुछ बेहोश हो गए। बीमार थी पहले से। वहीं छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर मची घमासान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अनुसूचित जाति के आरक्षण कम होने को लेकर एससी जाति वर्ग विरोध कर रहे हैं। प्रदेश भर में 3% आरक्षण की कोटे को लेकर विरोध हो रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश में 3% आरक्षण कोटे के विरोध में भीम रेजिमेंट संगठन और एससी वर्ग समेत समस्त सामाजिक संगठन लामबंद होने लगे हैं और पूरे प्रदेश में सड़क पर उतरकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। भीम रेजिमेंट संगठन के कार्यकर्ता रैली निकालकर हाथों में स्लोगन लेकर भूपेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। साथ ही कचहरी चौक में पुतला दहन किया गया। वहीं पुतला दहन के दौरान पुलिसकर्मी भारी संख्या में मौजूद रहे, जहां पर छीना झपटी भी हुई। आज भीम रेजिमेंट जांजगीर के तत्वाधान में अनुसूचित जाति वर्ग को एससी वर्ग को 16% आरक्षण लागू कराने के लिए जांजगीर में पूर्ण आंदोलन किया गया है। बताना चाहूंगा, जब से संविधान लागू हुआ है भारत देश में तब से अनुसूचित जाति वर्ग को 16% आरक्षण दिया गया है, लेकिन कांग्रेस सरकार से पहले जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार थी तो 4% अनुसूचित वहीं कांग्रेस के प्रदेश मीडिया संचार विभाग के अध्यक्ष सुनील आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी जहां जहां विरोधी दल से जीत नहीं पाती तो वहां सीबीआई, ईडी जैसे केंद्रीय जांच एजेंसियों का सहारा लेती है। आपको बता दें कि सीधे तौर पर आरोप लगाया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की लोकप्रियता से डरकर कहा गया है कि बीजेपी ईडी और सीबीआई का सहारा ले रही है। बीजेपी पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ में विरोधी दलों को परेशान करने के लिए ईडी और सीबीआई का सहारा ले रही है। देखिए, अब यह सर्वविदित तथ्य हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी जहां जहां पे विरोधी दलों से राजनीतिक रूप से मुकाबला नहीं कर पाती, वहां पे वो ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों को आगे करती है। छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल की लोकप्रियता का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही है। हमारी सरकार के द्वारा किए जा रहे जन कल्याणकारी कामों के कारण भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो गई है। एनसीपी नेता विधायक रोहित परवार की अध्यक्षता में विडुब्रतक स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि पर आत्मदय का कार्यक्रम रखा गया। इस मौके पर विधायक सुनील तिंगरे, जयदेव गायकवाड़कर
संदीप क्षीरसागर समेत कई लोग मौजूद रहे। पिछले कुछ दिनों से भाजपा के कई नेताओं ने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने वाला जो बयान सामने आया था, इसको लेकर काफी ज्यादा विरोध देखने को मिल रहा है। ऐसे में राष्ट्रवादी पार्टी के विधायक रोहित पवार ने विरोध की घोषणा की है और उन्होंने महापुरुषों के सम्मान के लिए वधु मृतक में आज आत्मदाह विरोध शुरू किया है। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।